नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। दोस्तों, ये है डे 3 रिव्यू सेकंड टेस्ट मैच का जो चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया के बीच। साथ साथ ही हम देखेंगे कैसा होगा टाइम फ्लो, साथ ही हमारे विकेट्स कब गिरेंगे, कब रन्स बनते हुए दिखाई देंगे और उसके साथ कौन से प्लेयर्स शाइन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून रहिए मेरे इस वीडियो पे। साथ साथ ही पता चलो हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ ही डेटा एनालिसिस यानी कि करंट फॉर्म, टीम की, प्लेयर्स की वगैरह। इसके अलावा मैच के प्रेडिक्शंस, मैं कौन टॉस जीतेगा और ड्रीम 11 कौन सी पिक करनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए। बट फिलहाल इस वीडियो में जाने से पहले आप सबको स्वागत करता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं कल के मैच फ्लो की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं एस्ट्रो फ्लो में। हम देखते हैं ओवर बाय ओवर कहाँ पे विकेट गिर सकती है। पहला सेशन जो होगा वहाँ पे 86 से लेके 115 ओवर तक होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होगा वो 86 से 95 तक होगा, यानी कि पहला आधा घंटा से सवा घंटा वहाँ पे लगभग हाई चांसेस है विकेट गिरने के। एक साथ एक से ज़्यादा भी गिर सकते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए वापसी करना इस इनिंग में। एक बार ये सेशन निकाल दिया गिल और जडेजा ने, तो उसके बाद 96 से लेकर 115 ओवर तक काफ़ी आसानी होगी। वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है विकेट गिरने के, लो दिखा रहे हैं ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो के हिसाब से। तो पहला सेशन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे गिल जो है वो काफ़ी वॉचफुल खेलना होगा उन्हें, वहाँ पे वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं इनिशियल फेज़ में। इसी के साथ जडेजा LBW आउट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, साथ साथ ही कैच भी होने के चांसेस ज़्यादा। बॉल नहीं है याद रखें, तो स्विंग भी होगी, मूवमेंट भी मिलेगी सुबह, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना होगा दोनों ही प्लेयर्स को। इनके एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ ये। उसके बाद काफ़ी स्टेबलाइज होना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस भी मिलेंगे। कल का वेदर भी ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है, बारिश के ज़्यादा चांसेस है नहीं यहाँ। ओवरऑल यहाँ पे विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए सेशन 1 में, अगर पहला सेशन अच्छे से निकाल दिया तो। इसी के साथ इंग्लैंड को काफ़ी हेल्प मिल सकती है यहाँ पे, उनकी टीम कम बैक भी कर सकती है। यहाँ पे डिपेंड वो कौन से बॉलर्स को बॉलिंग देंगे उसके बारे में हम आगे देखेंगे इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन इंडिया की तरफ से यहाँ पे संभल के खेलना होगा। सेकंड सेशन पे चलते हैं, ये होगा लंच के बाद। यहाँ पे जब 140-145 के आसपास आएगी टीम इंडिया, फिर आएगी तो 20 मिनट के आसपास पहले जो होंगे थोड़े से ट्रिकी होंगे, वहाँ पे बॉलिंग के लिए ज़्यादा अच्छे चांसेस है एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो के हिसाब से। 2 से सवा 2:20 के आसपास फिर थोड़े से विकेट के चांसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट सेशन अच्छा खेला हो या 1 या 2 विकेट गिरी हो, तो यहाँ पे तीसरे विकेट गिरने के चांसेस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 2:20 से लेके जो 3:40 तक का सेशन है, वहाँ पे विकेट्स के बिल्कुल चांसेस नहीं है, अनलेस कि कोई रैश शॉट खेले या और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करे, जैसे ऋषभ पंत ने खेला था उस हिसाब की कोई क्रिकेट खेलने जाए तो अलग बात है, वरना ऐसे कोई इनक्रेडिबल बॉलिंग या इनक्रेडिबल स्पेल कोई दिख नहीं रहा वहाँ पे होता हुआ इवनिंग तक। और अगर आप देखेंगे 3:20 से 3:40 तक का जो फेज़ है, वहाँ पे हल्का सा चांस फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है टी से थोड़ा सा पहले। 2:20 से 3:20 1 घंटा पूरा बैटिंग के लिए वहाँ पे होगा। ये सेशन 2 खत्म हुआ। सेशन 3 लास्ट सेशन 4 से लगभग 6 बजे तक, यहाँ पे फिर हम 150 से 180 ओवर तक आएंगे। यहाँ पे अगर इंडिया ने विकेट्स लूज़ नहीं की और विकेट्स होंगी इंटैक्ट, इंडिया अगर बैटिंग कर रही होगी यहाँ, तो काफ़ी चांसेस होंगे टी के तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अगर कर रही होगी बैटिंग तो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी, रन्स बनाने की कोशिश करेगी, रिस्क भी लेगी काफ़ी। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक रिस्क ही है काफ़ी। विकेट भी, रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। 5 से लेके एंड ऑफ द प्ले तक 5 से 5:40 तक देखेंगे तो ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, यहाँ पे विकेट्स मिलेंगे नहीं, ज़्यादा रन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट का जो 20 मिनट होगा वहाँ पे विकेट्स गिरने के काफ़ी चांसेस है। तो लगभग मुझे लगता है ओवरऑल टी के आसपास विकेट्स गिर सकती है, इंडिया ऑल आउट हो सकती है यहाँ पे। 4:40 से 5 का जो टाइम है, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पे विकेट्स गिरने के काफ़ी चांसेस हैं और 5:20 से 5:40 तक काफ़ी अच्छा वहाँ पे स्कोर कर सकती है। तो इंडिया को इनिशियल सेशन अच्छे से खेलना होगा, पहला आधा घंटा मॉर्निंग सेशन, उसके बाद लंच के तुरंत बाद 15 मिनट से 20 मिनट तक का टाइम फ्रेम फिर थोड़ा टैक्टफुली खेलना होगा इंडिया को। वहाँ पे गिल और जडेजा को बहुत संभल के खेलना होगा। एक बार जडेजा और गिल यहाँ पे सेट हो गए तो मुझे 450 तक का स्कोर लग रहा है होता हुआ इंडिया का। अगर वो दोनों पहले सेशन तक टिके रहे तो 480 के ऊपर भी बन सकता है आराम से। बस ये पहला सेशन और उसके बाद काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इंडिया के स्कोर करने के। तो ये रहे मेरे प्रोजेक्टेड स्कोर। 310 पे 5 है 85 ओवर्स के बाद डे 1 क्लोज के। तो एक्सपेक्टेड स्कोर प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से जो मुझे लग रहा है 410 से 445 के आसपास होगा। अगर गिल और जडेजा जल्दी आउट हो जाते हैं वहाँ पे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इंडिया को 410 पहुँचने में, बट अदरवाइज अगर एक प्लेयर भी उनका टिका रहा, स्पेशली गिल, तो मुझे लगता है ये 450 के आसपास तक पहुँच सकते हैं आराम से। जो प्लेयर्स मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाइज भी प्लानिटरी चार्ट्स और पोजीशंस कल अच्छी दिखाई दे रही है, वो होंगे हमारे गिल साहब जो कैप्टन है, बहुत ही लकी दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली 11:50 से लेकर 12:40, तो उधर तक उन्हें ज़रूर निकालना होगा टाइम कैसे करके। हमें लगता है 100 प्लस तो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके, तो 150 के आसपास भी स्कोर कर सकते हैं। जडेजा भी अच्छे हैं, थोड़े से वल्नरेबल होंगे इनिशियली, लेकिन अगर वो टाइम फ्रेम निकाल देते तो 12:20 से 1:20 तक उनका टाइम बहुत अच्छा है, 50 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। सुंदर लकी है कल के लिए, अगेन उनके भी 30-40 रन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, और वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके इनिशियल अगर बहुत ही जल्दी आ जाते बैटिंग करने तो थोड़ा ट्रिकी हो सकते, लेकिन अदरवाइज लंच के बाद अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे सुंदर। और आकाशदीप और सिराज प्रसिद्ध के इतने खास नंबर नहीं है। आकाशदीप फिर भी मुझे लग रहे हैं थोड़ा बहुत रन बनाते हुए वहाँ पे, लेकिन सिराज
प्रसिद्ध कृष्णा इतने कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे उनके नंबर्स भी वहाँ पे, और उनके प्लानिटरी पोजीशंस भी। साथ साथ ही ऐसे टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे विकेट्स गिरती हुई अच्छी जल्दी दिखाई दे रही है, मुझे कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट के 3 विकेट्स। इसी के साथ अगर चलते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ, तो मुझे लग रहा है जॉश टंग जो है बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं जडेजा के लिए। उनकी ये एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं डेटा के हिसाब से भी बता रहा हूँ, इनकी जो रिवर्स स्विंग भी हो रही है, जो ये शॉर्ट डिलीवरी भी डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट विकेट मिल भी चुकी थी इन्हें आज, लेकिन बच गए वहाँ पे जडेजा। कल बहुत संभल के खेलना होगा पहला फेस। वोक्स भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर वो लोअर ऑर्डर की तरफ बॉल करते रहेंगे तो वहाँ पे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे जॉश टंग भी मुझे थ्रेट दिखाई दे रहे हैं लोअर ऑर्डर के लिए, अगर उनको बॉलिंग उस टाइम पे दी जाए तो। उनके कैप्टन के ऊपर डिपेंड है। अगेन बेन स्टोक्स भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉट अमेजिंग जैसे जॉश टंग या वोक्स की तरह, लेकिन उनका भी काफ़ी थ्रेटनिंग स्पेल हो सकता है अगर वो अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते। तो बशीर मुझे इतने कुछ खास इंपैक्टफुल लग नहीं रहे, ना ही डे 1 पे लग रहे थे, ना ही डे 2 पे मुझे लग रहे हैं। आगे चल के देखेंगे डे 3 डे 4 में कैसे उनके बॉलिंग होगी, लेकिन यहाँ पे उनके नंबर्स और टाइम फ्लो के हिसाब से कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे। जो पंत की विकेट गिरी थी वो भी पंत साहब ने गिफ्ट की थी। इसी के साथ मुझे जो लग रहा है ओवरऑल यहाँ पे 3:40 के आसपास तक इंडिया की इनिंग्स खत्म हो जानी चाहिए। वहाँ पे इंग्लैंड आनी चाहिए बैट करने के लिए लगभग 10-15 ओवर या 20 ओवर के आसपास। अगेन डिपेंड होगा कि यहाँ पे कैसे खेलती है इंडिया का अप्रोच क्या होती है, लेकिन अगर यही चलता रहा जो दिख रहा है मुझे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से, तो यहाँ पे 4 से लेकर 6 बजे तक फिर इंग्लैंड बैटिंग करेगी और वो बहुत ट्रबल में आ सकती है। वहाँ पे उनकी इनिशियली 4 से लेकर 4:30 बजे तक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत ही मुश्किल में दिखाई देंगे, स्पेशली अगर वो ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे वहाँ तो बहुत मुश्किल में दिखाई दे सकते हैं। इनिशियल सेशन में जो सन आर होता है वहाँ पे काफ़ी बॉलिंग के अच्छे चांसेस हैं इंडिया की तरफ से विकेट लेने के लिए। तो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप तीनों अच्छे करते हुए वहाँ पे दिखाई देंगे। बॉल में मूवमेंट भी मिलेगी, स्विंग भी मिलेगी और कैरी भी अच्छा होगा। 5 से 6 फिर वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किल दिखाई देंगी। अगर यहाँ पे इंग्लैंड बहुत एग्रेसिव खेलने की तो उनके कोलैप्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैक क्रॉली और डकेट मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रबल में लग रहे हैं, काफ़ी वल्नरेबल भी लग रहे हैं। अगर वो आए यहाँ पे बैटिंग करने इस फेज़ में, इससे कम ओवर में भी आए, 5 के बाद बजे भी आए वहाँ पे, तो भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे रूट और ब्रूक मुझे ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नंबर ज़्यादा बेटर हैं, स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनिंग्स को। जॉश टंग जैसे मैंने पहले बताया बॉलिंग में बहुत लकी हैं, इनिशियली अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, शायद 2+ विकेट भी ले ले वहाँ पे अगर उनको चांस दिया जाता है लोअर ऑर्डर की तरफ, वो भी अच्छा करेंगे। क्रिस वोक्स भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेन स्टोक्स की मीडियम नंबर है, लेकिन वहाँ पे वो विकेट ले सकते हैं, स्पेशली सरप्राइजिंग विकेट कोई आ सकती है वहाँ पे अगर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो। शोएब बशीर मुझे कुछ खास नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे उनके, और ब्रैंडन कार्स के भी नंबर्स मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है 140 और 220 के बीच तो शायद वो विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों मेरे ओवरऑल एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी वाइज और न्यूमरोलॉजी वाइज। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है इनिशियल का आधा घंटा और बीच में कहीं हाफ एन आवर ऐसे होंगे जहाँ पे बॉलर बहुत ही लीथल लगेंगे, कहीं सरप्राइज डिलीवरी हो सकती है जहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो जाए, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। उस केस में तो मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत केसेस में कई बार जो लास्ट टेस्ट मैच में भी दिखा गया वहाँ पे इंडिया ही गिफ्ट कर सकती है अपने विकेट्स, इंडिया के बैट्समैन ही विकेट्स को गिफ्ट कर सकते हैं। साथ साथ ही वहाँ पे टेल एंडर से भी मुझे लग रहा है काफ़ी वल्नरेबिलिटी है, वहाँ पे उनकी बैटिंग के भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क है। देखना होगा कि 400 से ऊपर करती है या नहीं, 400 से नीचे करेगी तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगेगा, क्योंकि विकेट एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो न्यूमरोलॉजी सारा कुछ मिला के जो दिख रहा है बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम है वहाँ पे, बस इंडिया टीम को पहला आधा घंटा से पौना घंटा निकालना होगा। वहाँ पे क्रीज में अच्छे बॉल्स होंगे, वहाँ पे विकेट्स भी गिरती हुई काफ़ी दिखाई दे रही हैं, तो वो सेशन निकाल देते हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज जो डे 1 था काफ़ी अच्छा खेली इंडिया, जिस तरह का लगा उस तरह का ही क्रिकेट खेली है। उम्मीद करते हैं कल का डे भी इंडिया का ही होगा। देखते हैं किस तरह की क्रिकेट खेलती है कल टीम इंडिया और क्या होते हैं हमारे स्कोर बोर्ड पे रन्स। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे अप्रोच अच्छी लगती है टाइम फ्लो के हिसाब से। हम यहाँ पे टीम 11 और साथ साथ ही हमारे जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो बेस करते हैं। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी है तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।